नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेसिटी व्लॉग में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ समानांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा, मैं अपने चैनल पर जो है सीजी पुलिस भर्ती से संबंधित जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ ज्ञान से संबंधित, ठीक है, जिसमें बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ ज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो कि सीजी पुलिस भर्ती में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था, है ना। नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था। तो आपके ऑप्शन से जो है मेजर पी वास एनेग्यू, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर, मेजर सैंडिस, विलियम्सन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन एडमंड, जो कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट था, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। बताइए, इन ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है करके पूछा गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन जो सी है, इसका सही आंसर है डॉक्टर खूबचंद बघेल, जिन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। उसके बाद श्रीमती फूलबासन यादव, श्रीमती तीजन बाई, डॉक्टर महादेव पांडे, इन तीनों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। बताइए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। आपके ऑप्शन से शिवनाथ नदी, महानदी, जोग नदी, अरपा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महानदी पर जो है सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा, ठीक है। ना क्लियर है आपको। 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन खातों की संख्या क्या थी, है ना। 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन खातों की संख्या क्या थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 80 लाख से अधिक, ठीक है। 80 लाख से अधिक जो है इनकी संख्या थी। इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित कीजिए। क्या बोला गया है, कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सम्मिलित करना है कि मुगल एवं मराठों के बीच कौन से वर्ष में जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कनौज युद्ध 1529 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1538 ईस्वी, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी, खजवा का युद्ध 1657 ईस्वी, खेड़ा के युद्ध 1699 ईस्वी। तो यहाँ पर जो कौन सा आंसर सही है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो खजवा का युद्ध है वो 1657, है ना, ईस्वी में हुआ, ठीक है। नहीं क्लियर है आपको। छत्तीसगढ़ राज्य सीजी स्टेट किस वर्ष में मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। छत्तीसगढ़ राज्य सीजी स्टेट किस वर्ष में मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1882 में, ठीक है। 1882 में जो है ये मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा, ठीक है। यहाँ पर पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य अगर विवाद होगा तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन से ए, बी, सी, डी, ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, इसको दबा रहा हूँ मैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, है ना। कौन देगा,
राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन ये जो है निर्णय लेंगे। आगे देखते हैं, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राज्यपाल। आगे देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सही है ना। समस्त सामुदायिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, लघु जलाशयों की योजना बनाना, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। ठीक है, ये जो है आपके सही आंसर हैं। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी? है ना, भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5.6% जो है बेरोजगारी दर यहाँ पर थी। ठीक है, 2012-11 की जनगणना के अनुसार। अभी तो ये बढ़ गई होगी, लेकिन 2011 और 12 की जनगणना के अनुसार ये 5 से 6% जो है बेरोजगारी दर थी। ठीक है, पिछले एक दशक में भारत के किस क्षेत्र ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रवाह आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई मुजरिम है, कोई गुनाहगार है, तो उसे उसकी पूरी जो है सज़ा उसके माफ़ करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस मुजरिम की सारी सज़ा माफ़ कर सकता है और उसकी जो है फांसी की सज़ा भी उसको जो है छूट मिल सकती है, उससे माफ़ी मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, परिविलंबन, रोक, है ना। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी है ना। ऑप्शन क्या है इसमें? इसमें ऑप्शन से आपके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन आपके नहीं है, ये ऑप्शन है आपके क्या है, ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर देखिए जो डी आंसर है वो इसका सही आंसर है ना। डी आंसर इसका सही आंसर है। तो डी में कौन कौन से अंक हैं हमारे? 6 और 7। 6 और 7 किसको बताता है? तो 6 और 7 बताता है रोक और निरंतरता कूट चिन्ह, रोक और निरंतरता कूट चिन्ह। यह जो है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन? रोक और निरंतरता कूट चिन्ह, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ नहीं हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन से हैं? ये सभी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव में जो है किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया गया है। कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? बताइए। तो कुटुमसर गुफा जो है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? कुटुमसर की गुफाएं जो है बस्तर जिले में स्थित हैं, जहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं, है ना, जहाँ पर जो है अंधी मछलियाँ उनकी गुफाओं में पाई जाती हैं। मेघनाद पर्वत से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सीधी ट्रिब है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, है ना, गोड़। गोड़ जो है मेघनाद पर्वत से संबंधित छत्तीसगढ़ की जनजाति है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी, चूड़ामणि। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहाँ मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नारायणपुर, है ना। नारायणपुर में जो है मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंचवार, है ना। सॉरी, ऑप्शन बी बोल रहा हूँ, उराव जो है, उराव, ऑप्शन ए, उराव जो है सबसे साक्षर जनजाति है। ठीक है, इतना क्लियर है? छत्तीसगढ़ में सबसे
साक्षर जनजाति जो है उरांव है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के 4 वर्षों की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि पर प्राप्त की है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के 4 वर्षों की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक एनुअल इकोनॉमिक वृद्धि दर प्राप्त की है। कितने % प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6.35%। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई निर्माण उद्योग। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है ये, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं ऑप्शन सी कौन है। 1, 2, 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धमधा 1 to 4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए धमधा, बरगढ़ और कवर्धा, सॉरी कवर्धा बोल रहा हूँ, 4 लिखा है, तारापुर है ना। कौन कौन से? धमधा, बरगढ़, तारापुर जो है इसका राइट आंसर है, जहाँ पर मराठा काल में विद्रोह हुए। कहाँ? धमधा, बरगढ़ और तारापुर। ठीक है, याद रखिएगा नाम को। कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947, राम गोपाल तिवारी। ठीक है, तो यह कथन जो है सुमेलित नहीं है। किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेंदुपत्ता। ठीक है, आगे देखते हैं। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1967 में। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद आर्टिकल में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 द। ठीक है, द क्लियर है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल में आता है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 233, आर्टिकल 233। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए और सीजीपीएससी सीजी व्यापन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे वीडियोस के लिए, ताकि जो है आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचते रहें अगर आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।